हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। हाउ आर यू बच्चों? आज हम लोग क्लास 6 का गेटिंग टू नो प्लांट्स चैप्टर के बारे में स्टडी करेंगे। बच्चों, इसमें क्या क्या हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, लेट अस सी। सबसे पहले हम लोग देखेंगे टाइप ऑफ प्लांट्स, उसके बाद देखेंगे पार्ट्स ऑफ प्लांट। ये दो टॉपिक आज हम लोग अच्छी तरह से समझेंगे। सबसे पहले हम लोग टाइप्स ऑफ प्लांट देखेंगे बच्चों कि प्लांट जो है कितने प्रकार के होते हैं। जब हम लोग अपने आसपास के वातावरण में देखते हैं तो भिन्न भिन्न प्रकार के पेड़ पौधे हमें नजर आते हैं। बहुत सारे पौधे बिल्कुल छोटे होते हैं, बहुत सारे मध्यम आकार के होते हैं, बहुत सारे बड़े पौधे भी पाए जाते हैं। तो भिन्न भिन्न प्रकार के पौधे जो है हमारे आसपास के वातावरण में पाए जाते हैं। इन पौधों को इनके हाइट के अनुसार, इनके यूज के अनुसार हम लोगों ने अलग अलग ग्रुप्स में डिवाइड किया गया है। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे एक सबसे छोटे पौधे के बारे में जानेंगे कि उसे क्या कहते हैं। तो नंबर 1 में हमारा क्या है बच्चों? हर्ब है। हर्ब जो होता है वो स्मॉलेस्ट प्लांट होता है, सबसे छोटा प्लांट होता है, शॉर्ट प्लांट होता है। इसका ग्रीन एंड टेन्योर स्टीम होता है, हरे कलर का, और टेन्योर यानी कि नाजुक होता है, विच कैन बी इजिली ब्रेक, है ना, जिसको कि आसानी से तोड़ दिया जा सकता है। नो स्पार्स ब्रांचिंग, है ना, इसमें बहुत सारे ब्रांच भी नहीं होते हैं। इसका 2 या 3 फीट से ज़्यादा हाइट नहीं होता है, इवन कि बहुत सारा ब्रांच भी इसमें नहीं होता है। लेकिन हर्ब का उपयोग जो है बच्चों दवाइयाँ बनाने के लिए भी किया जाता है। इसके साथ साथ हम लोग मसालों में भी इसका उपयोग करते हैं। ये छोटे आकार के पौधे होते हैं, नॉन वुडी होते हैं, इसमें लकड़ी नुमा संरचना नहीं होती है। तो हर्ब्स आर द शॉर्टेस्ट प्लांट प्रेजेंट इन आवर सराउंडिंग, ठीक है। ये हर्ब में एग्जाम्पल कौन कौन सा हो गया? जैसे मिंट है, टोमेटो है, स्पाइनेच है, ये सारे एग्जाम्पल हो गए हर्ब प्लांट का, ठीक है। उसके बाद बच्चों हम लोग देखेंगे नंबर 2 में हमारा सर्ब है। तो सर्ब क्या है बच्चों? सर्ब जो है वो मीडियम साइज प्लांट होता है, ये मध्यम आकार के पौधे होते हैं। हैविंग नॉन वुडी स्टीम, बहुत ज़्यादा स्टीम तो होता है, वुडी स्टीम होता है, बट क्या होता है कि थीन स्टीम होता है, पतला स्टीम होता है। एंड मेनी ब्रांचेस ग्रो फ्रॉम द बेस, ढेर सारा ब्रांच जो है यही बेस से ही ढेर सारा ब्रांच निकल जाता है। विच गिव द बूसी अपीयरेंस, जो कि जो है झाड़ी ऐसा अपीयरेंस लगता है, दिखलाई देता है। तो टॉलर होता है, वुडी होता है, थीन होता है, प्रोफ्यूज ब्रांचेज होता है नियर द बेस। एग्जाम्पल के लिए हम लोग देख सकते हैं कि रोज हो गया, लेमन हो गया, हिबिस्कस हो गया। ये एग्जाम्पल हो गया किस चीज का बच्चों? सर्ब का। उसके बाद बच्चों ट्री होता है। तो ट्री जो है सबसे टॉलेस्ट प्लांट होता है। इसका खासियत क्या है कि ये ट्री जो होते हैं इसका एक स्ट्रॉन्ग स्टीम होता है, एक मजबूत तना होता है जो कि बीच में होता है, थिक और वुडी होता है ना। और बहुत सारे ब्रांच जो है, अभी हम लोगों ने सर्ब में क्या देखा था कि बहुत सारे ब्रांच जो है यहाँ नीचे से होते हैं, लेकिन ट्री में देखेंगे कि ढेर सारे ब्रांच जो है ऊपर से होते हैं, है ना। ये टॉलेस्ट होते हैं, थिक वुडी स्टीम होते हैं। ब्रांच यूजुअली फ्रॉम द अपर पार्ट ऑफ द प्लांट, प्लांट के अपर पार्ट से बहुत सारे ब्रांच डेवलप होते हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए हम लोग बात कर सकते हैं बच्चों, जैसे नीम हो गया, मैंगो हो गया, गुलमोहर हो गया, है ना, पीपल हो गया। ये सब ढेर सारे पौधे जो हैं वो ट्री के नाम से जाने जाते हैं, क्योंकि इनमें ट्रंक होता है और बहुत सारे ब्रांच जो है वो अपर पोर्शन में होते हैं। तो ये बच्चों मेनली 3 प्रकार के पौधे होते हैं, हर्ब, सर्ब एंड ट्री। इसके अलावा बच्चों कुछ पौधे ऐसे भी होते हैं जो कि इवन दे कैन नॉट स्टैंड अपराइट, है ना, यहाँ तक कि वो पौधे खुद से खड़े भी नहीं हो सकते हैं। तो वैसे पौधों को क्या हम लोग कहते हैं? वैसे पौधे को क्रीपर और क्लाइंबर के नाम से जाना जाता है। जैसे लत्तर हम लोग साधारण बोलचाल की भाषा में कहते हैं। जैसे क्रीपर में एग्जाम्पल आप देख सकते हैं कि यहाँ पे पंपकिन है, वाटरमेलन है, ककम्बर है। ये सब क्या होता है कि इसका बहुत टेन्योर स्टीम होता है और ये जमीन पर ही फैल जाता है, चारों तरफ जो है फैल जाता है। क्रीप का मतलब होता है रेंगना। तो ये क्या होता है कि जमीन में ही फैल के चारों तरफ छितरा जाता है और ग्रो करता है, ठीक है। अगर इसको ऊपर चढ़ाना तो हमें रस्सी से बांध के ऊपर ले जाना पड़ता है, ठीक है।
इसके अलावा बच्चों क्लाइंबर है। तो क्लाइंबर में क्या है, ये क्लाइंबर क्या करता है कि नेबरिंग जो सपोर्ट होता है, आसपास के वातावरण में जो सपोर्ट होता है, उसमें इसके पत्ते जो होते हैं मॉडिफाइड हो जाते हैं और उसमें एक स्प्रिंग ऐसा स्ट्रक्चर बन जाता है। वो स्प्रिंग ऐसा स्ट्रक्चर क्या होता है कि वो सपोर्टिंग में रैप कर जाता है, उसमें लपेट लेता है और उसके सहारे की मदद से ऊपर की ओर बढ़ जाता है। जैसे कि एग्जांपल के लिए हमने बनाया यहाँ पे ग्रेप वाइन का फिगर बनाया है, क्लाइंब अप विद द सपोर्ट, मनी प्लांट, पी प्लांट, ग्रेप वाइन, दीज आर द एग्जांपल ऑफ द क्लाइंबर। सो मेनली बच्चों ये 5 प्रकार के पौधे होते हैं, हर्ब, सर्ब, ट्री, क्रीपर, क्लाइंबर। इसके अलावा बच्चों मॉस का नाम आप लोगों ने सुना होगा। तो मॉस कैसा पौधा होता है, मॉस जो होता है वो स्मॉल नॉन ग्रीन नॉन फ्लावरिंग प्लांट है, स्मॉल वेरी स्मॉल फ्लावरिंग प्लांट है, जो ज़्यादातर कहाँ पे पाया जाता है, डैम्प जगहों में पाया जाता है, ग्रो इन डैम्प एंड सैडी प्लेसेस, जो छायादार जगह होता है वहाँ पे पाया जाता है, जहाँ पे पानी गिरते रहता है बहुत ज़्यादा। तो ये मॉसेस जो है काई जो जिसको हम लोग कहते हैं वो नॉन फ्लावरिंग होते हैं, उसमें फ्लावर नहीं लगते हैं, वो उस तरह से ग्रो कर देते हैं। वेलवेट अपीयरेंस आप लोगों ने देखा भी होगा कि जहाँ पर पानी लगातार लगते रहता है वहाँ पे ग्रीन ग्रीन कलर का वेलवेट अपीयरेंस नज़र आता है, ठीक है। तो वो मॉसेस हो गया। दूसरा है ग्रास यानी कि घास। घास तो आप लोग देखे होंगे। तो घास कैसा होता है बच्चों, वो पतला होता है, लंबा होता है और बिल्कुल नैरो होता है, संकरा होता है ना। वो प्लांट्स है जो कि लॉन में, बगीचे में चारों तरफ जो है एक कारपेट ऐसा एकदम बिछा हुआ दिखलाई देता है। ये भी एक प्लांट है जो कि शॉर्ट प्लांट है और लॉन्ग नैरो लीव्स होता है, कारपेट लाइक स्ट्रक्चर होता है। इसके अलावा बच्चों बहुत सारे ऐसे पौधे होते हैं जो कि पानी में उगते हैं, है ना। वैसे पौधों को हम लोग क्या कहते हैं, वैसे पौधों को एक्यूटिक प्लांट के नाम से जाना जाता है। जैसे कि वाटर हाइसिंथ, वाटर लिली, है ना, वाटर हाइसिंथ, वाटर लिली, इसके अलावा टैप ग्रास, ये सभी पानी में ही उगते हैं। वो लोग एडेप्टेड होते हैं कि वो पानी में ही अच्छी तरह से उग सकते हैं। तो बच्चों हम लोगों ने अभी यहाँ पे डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लांट के बारे में स्टडी किया और देखा कि वो सारे प्लांट्स जो है एक दूसरे से किस प्रकार से भिन्न है। अभी हम लोगों ने जस्ट कंपैरिजन भी किया कि जो है हर्ब है वो ट्री से कैसे भिन्न है, हर्ब है सर्ब से कैसे भिन्न है, सबकी क्वालिटी के बारे में हम लोगों ने बात किया, उसके साइज के बारे में बात किया, है ना। अब हम लोग देखेंगे बच्चों पार्ट्स ऑफ प्लांट के बारे में कि एक पौधे में कितना पार्ट्स जनरली पाया जाता है। तो जनरली एक पौधे में बच्चों ये भिन्न पार्ट्स, यहाँ पे मैंने फिगर बना कर रखा है, ये सारे पार्ट्स पाए जाते हैं। जैसे कि फ्लावर है, यहाँ पे बनाया, लीव्स है, स्टीम है, फ्रूट है, उसके बाद रूट है, ये सारे पार्ट्स जो है किसी भी पौधे में पाए जाते हैं। ये पार्ट्स जो होते हैं इन सारे पार्ट्स का अपना अपना फंक्शंस होता है, यानी कि खुद का अपना काम होता है और वो काम को करने के लिए वो मॉडिफाइड होते हैं, मॉडिफाइड होकर भी कुछ काम करते हैं और कुछ काम जो है खुद उनका होता है। जैसे कि रूट है, तो रूट का क्या फंक्शन है ये मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा कि सारे पार्ट्स जो हैं उनका क्या क्या फंक्शन है। अभी आप लोग इतना याद रखिएगा कि इस वीडियो में हम लोगों ने क्या डिस्कस किया है। नंबर 1 टाइप्स ऑफ प्लांट, व्हाट इज हर्ब, व्हाट इज सर्ब, व्हाट इज ट्री, व्हाट इज क्रीपर, व्हाट इज क्लाइंबर, सबका डेफिनेशन याद रखना है हमें और वो हमें एग्जाम्पल के साथ याद रखना है। पहले जैसे ट्री है तो नीम, मैंगो, गुलमोहर, पीपल, ये सब जितने भी बड़े पौधे हैं वो सब ट्री हो गए। जितने छोटे पौधे हैं, स्मॉल पौधे, वो सभी क्या हो गए, हर्ब हो गए। इसके बाद मीडियम साइज जो कि झाड़ीदार अपीयरेंस देता है, बहुत सारा ब्रांच जो है बेस से निकल जाता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, सर्व कहते हैं। क्रीपर है जो जमीन पे फैल जाता है, वो क्रीपर हो गया। और क्लाइंबर है जो कि सहारे से ऊपर की ओर चढ़ जाता है, वो क्लाइंबर हो गया। तो ये 5 प्रकार के पौधे होते हैं और पौधों का जो पार्ट्स होता है वो हम लोगों ने डिस्कस किया कि कितना पार्ट्स होता है। इन माय नेक्स्ट वीडियो वी विल डिस्कस अबाउट द
different parts of the plant separately with their function. Okay, in next video we will meet again. Okay, thank you.